हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। तेलंगाना में तालीमी साल 2021-22 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की आखिरी तारीख में 20 अक्टूबर 2021 तक तौसी कर दी गई है। वक्फ अराज़ियात की CBCID या बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाई जाए, अकबर अवैसी ने कहा। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना ने ऐवान असम्बली में वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ का मसला उठाया। कायदे मजलिस ने वक्फ अराज़ियात की CBCID CBI तहकीकात या बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया और कहा कि किसी भी सूरत में वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। रियासती वज़ीर ने इस मसले को चीफ मिनिस्टर से रुजू करने का तयक़्क़ुन दिया। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों पर आयत चालानात माफ़ करने मजलिस का असेंबली में हुकूमत से मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना भर में गाड़ियों पर आयत करदा मुख्तलिफ चालानात को माफ़ कर देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए मजलिस के रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान ने ऐवान में मौजूद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुखातिब होते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान रियासत भर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों पर चालानात आयद किए गए हैं। इन तमाम चालानात को माफ़ कर दिया जाए, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें तयक़्क़ुन दिया कि वो इस मसले पर गौर करेंगे। तेलंगाना ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन, अरकान मुखन्नना और तलबा से रकम हासिल करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शजरकारी के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तेलंगाना ग्रीन फंड के क़याम का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में इसका ऐलान करते हुए कहा कि ग्रीन फंड के लिए सरकारी मुलाजिमीन, टीचर्स से हर महीना 25 रुपये, सिविल सर्विस अहदेदारों से 100 रुपये, अरकान असेंबली, पार्लियामेंट और काउंसिल से फीकस 500 रुपये, जायदाद के रजिस्ट्रेशन के वक्त हर एक के पास से 50 रुपये, स्कूल कॉलेजों में दाखिले के वक्त तलबा से 5 रुपये लेने का फैसला किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हर महीने रकम वसूल की जाएगी। इस ग्रीन फंड में जमा होने वाली रकम से रियासत भर में पौधे लगाए जाएंगे। आदिलाबाद बहुत जल्द खूबसूरत और मॉडल शहर बनकर उभरेगा, जोगू प्रेमेंद्र म्युनिसिपल चेयरमैन बल्दिया ने दिया बयान। आदिलाबाद की खूबसूरती के एक हिस्से के तौर पर शहरी तरक्की के तहत मुख्तलिफ तरक्याती काम तेजी के साथ जारी हैं। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंद्र ने जुमे को बल्दिया के तहत होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयने के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा। उन्होंने मुताल्लिक़ अहदेदारों और काउंसलर्स के हमरा आदिलाबाद वेलकम कमान के कामों का भी तफसीली मुआयना और मुशाहिदा किया, जो कि मंडल मवाला बाई पास कौमी शाहराह से मुल्हिक़ात तामीर किया जा रहा है। चेयरमैन ने कहा कि इन कमानों की खूबसूरती का काम बल्दिया से 70 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसी तरह आदिलाबाद रिम्स अस्पताल में मरीजों के मुआमिनीन के लिए एक नाइट शेल्टर बिल्डिंग तामीर की जा रही है। इमारत के तामीराती कामों के लिए 60 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। मूसा नदी में एक और शख्स बह गया, चादर घाट के जहांगीर की हैसियत से हुई शनाख्त। हैदराबाद शहर में एक और शख्स मूसा नदी में बह गया। चादर घाट के शंकर नगर का रिहायशी जहांगीर आज सुबह अपने बेटे की आंखों के सामने मूसा नदी में बह गया। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस और GHMC की DRF रेस्क्यू टीमें जहांगीर की तलाश में हैं। जहांगीर शंकर नगर में बढ़ाई का काम करता है। बताया जाता है कि शहर के हिमायत सागर और उस्मान सागर डैम में पानी की सतह बढ़ने की वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से मूसा नदी में पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हुआ है। तेलंगाना हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। हुजूराबाद हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पर्चे नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर को नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। 13 अक्टूबर तक नामजदगियों से दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। इस महीने की 30 तारीख को रायदही होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले शख्स की मौत। हैदराबाद की दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले शख्स की मौत हो गई। माजर है कि कल एक शख्स ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसे शदीद तौर पर जख्मी हालत में इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस शख्स की शनाख्त रियासत छत्तीसगढ़ के रहने वाले भीमा की हैसियत से की गई है। वो तलाश मुआश के लिए शहर आया हुआ था। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। फौरी तौर पर इस इंतहाई इक़दाम की वजह पता नहीं चल सकी। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की मियाद में इजाफा। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना के पेश नज़र ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और परमिट की मियाद में इस महीने की 31 तारीख तक तौसी की गई है। माजर है कि गुज़िश्ता साल मुल्क में जब कोरोना वबा की शिद्दत थी, उस वक्त से इसकी तारीख में तौसी की जा रही है। ताज़ा तौर पर भी इसकी तारीख बढ़ा दी गई। हुकूमत कोविड दौर में पैदा होने वाले हालात की वजह से घर से काम करने वाले पेशावर अफराद और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले मुलाजिमीन के लिए काम के लिए कवानीन बनाने पर गौर कर रही है, ताकि ऐसे कारकुनों का इस्तेहसाल ना हो सके। मरकजी लेबर और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने नामानगारों को बताया कि यह देखा गया है कि पेशावर अफराद जिन्हें उनके आजिरों ने घर से काम करने की इजाज़त दी है, उनसे 15 से 16 घंटे काम लिया जा रहा है। इससे मजदूरों की खानदानी जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हुकूमत को इस हवाले से मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई हैं, इसलिए घर से काम करने वाले मजदूरों के लिए काम से मुताल्लिक़ कवानीन बनाने
बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। मिस्टर यादव ने बताया कि कोविड के दौर में एक और किस्म का मजदूर तबका सामने आया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कारकुन हैं। ओला, उबर टैक्सी सर्विसेज, जोमेटो वगैरह जैसी खिदमत में काम करने वाले मजदूरों के इस तबके के इस्तेहसाल की शिकायत सामने आई है। हुकूमत इनके सर्विसेज के हालात को ठीक करने और इन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भी काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर जबरदस्त इजाफा, कीमतें रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंची। मुल्क में जुमा 21 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा किया गया है। महीने का आगाज ही डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के साथ हुआ है। इसके साथ साथ आज पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। कौमी राजधानी दिल्ली में आज डीजल 39 पैसे महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल के दामों में 25 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इसकी वजह से डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं और पेट्रोल के दाम भी। बैंकों के बदले कवानीन, रकम की अदायगी और शेयर बाजार समेत तनख्वाहों और पेंशन ज़ाब्ते में बड़ी तब्दीलियाँ। आज से बैंकों के कई कवानीन बदले जा रहे हैं। रकम की अदायगी के ज़वाबित तब्दील किए जा रहे हैं। इन कवानीन की वजह से बैंकिंग के निज़ाम, शेयर मार्केट, तनख्वाह, पेंशन के ज़ाब्ते बदल जाएंगे। 80 बरस से ज़्यादा के अफराद को पेंशन पाने के लिए डिजिटल तरीके से अपना शनाख्त पेश करना होगा। इसके अलावा ऑटो डेबिट के लिए पहले कस्टमर की इजाज़त लेनी होगी, यानी 5000 से ज़्यादा ऑनलाइन या ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए पहले कस्टमर को खास हिदायत पर अमल करना होगा। साथ ही 3 बैंकों के चेक बुक कारगर नहीं होंगे, यानी नए सिरे से बैंक से चेक बुक लेना होगा। पुराने चेक बुक काम नहीं करेंगे। इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का चेक बुक नया लेना होगा। खुशखबरी, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में मोबाइल, लैपटॉप, कपड़ों पर मिलेगी 80% की छूट। त्योहारों के सीजन यानी फेस्टिव सीजन में सस्ती खरीदारी का एक बेहतरीन मौका आ रहा है, जहां आप अपनी पसंदीदा चीज़ों पर 80% तक की छूट हासिल करेंगे। फ्लिपकार्ट की फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 10 अक्टूबर तक लाइव रहेगी। इस दौरान आपको बहुत सी मसनूआत पर बड़ी छूट मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि इस सेल में कस्टमर्स को स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप्स, ईयरबड्स वगैरह पर भारी छूट दी जा रही है। सेल सबसे पहले फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए पहले शुरू होगी। जो कस्टमर्स मेंबर नहीं हैं वो ऐप पर 50 सुपर क्विज का इस्तेमाल करके सेल में अपनी पहली खरीदारी कर सकते हैं। बहिरा अरब से उठने वाले तूफान शाहीन के पेश नज़र गुजरात में हाई अलर्ट। बहिरा अरब से उठने वाले तूफान शाहीन के पेश नज़र गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगले 12 घंटों के दौरान इस तूफान के इंतहाई खतरनाक गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का खदशा है। ये तूफान तेजी के साथ हिंदुस्तानी साहिल की जानिब गामजन है। दरियास्ता महकमा मौसमियात ने गुजरात में 3 दिनों तक भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। महकमे का कहना है कि गुजरात के साहिली इलाकों में 60 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल को बारिश से राहत मिली। अक्टूबर के आगाज के साथ ही मेट्रोपॉलिटन कोलकाता समेत पूरी रियासत भर में बारिश से थोड़ी राहत मिली है। अलीपुर में महकमा मौसमियात के इलाकाई हेडक्वार्टर की जानिब से जुमे को जारी करता एक बयान में बताया गया है कि कोलकाता में 24 घंटों के दौरान सिर्फ 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हावड़ा, हुगली, शुमाली और जुनूबी 24 परगना और दीगर इलाकों में बारिश और धूप से राहत मिली है। कम से कम दर्जे हरारत भी 26.2 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है, जो कि मामूल के मुताबिक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मामूल से 1 डिग्री कम है। ताहम माहौल में मुतवक्को नमी 98% तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से लोग सख्त गर्मी महसूस कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इतवार तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सतह समंदर पर कम दबाव कमज़ोर हो गया है। राहुल गांधी ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह के लिए चादर रवाना की। हस्ब रिवायत इमसालबी 103वें उर्से रज़वी की यादगार के मौके पर दरगाह इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए राहुल गांधी ने अपनी रिहाइश गाह से बतौर ख़ास अपनी और कांग्रेस पार्टी की जानिब से अक़ीदत के साथ चादर रवाना की, जिसको ऑल इंडिया कांग्रेस शोबे अक़लियत के नुमाइंदे वक्फ़ के जरिए दरगाह आलिया में पेश किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस शोबे अक़लियत के कौमी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी को चादर सौंपते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे ख़ानदान और पूरी कांग्रेस पार्टी का दरगाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और आपके कुंबे से जो रिश्ता है वो तारीखी है और बेहद मुस्तहकम है, और मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारी आइंदा नस्लों तक कायम व दायम रहेगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की 66 लाख वैक्सीन दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 66 लाख से ज़्यादा खुराकें दी गई। इसी के साथ अब तक मुल्क में 89.2 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। जुमे को मरकजी वज़ारत सेहत की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कुल 87.25 करोड़ रुपये दिए हैं। वैक्सीन की खुराक मुफ्त फराहम की जाती है। रियासतों में अब भी 5 करोड़ वैक्सीन मौजूद हैं। कोरोना के मामलों में इजाफे का रुझान, 48 अजला में एहतियात बरतने की जरूरत, मरकज ने दिया बयान। हिंदुस्तान में कोरोना की ताज़ा मामलों में इजाफे का रुझान नजर आ रहा है। 2 दिन पहले 20,000 से कम ताज़ा मामलों के बाद परसों 23,000 और कल 27,000 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो एक तशवीश का पहलू है। अब मरकजी हुकूमत ने भी कोविड इन्फेक्शन की सूरत हाल के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के 48 अजला में खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में इन्फेक्शन की शरह कम तो हो रही है, लेकिन
तशवीश बरकरार है। पिछले चंद हफ्तों से इसमें कमी आ रही है, ताहम मुल्क भर में रोजाना 15 से 16 लाख कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कल कोविड इन्फेक्शन के मामलों में 52% केरला से हैं। इस दरमियान एक और ओहदेदार ने बताया कि पिछले हफ्ते में 60% कोविड से मुतासिर लोग केरला से हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है। मिस्टर भूषण ने कहा कि केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में कोविड इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामला सामने आए हैं। इन रियासतों में त्योहारों के मौसम में खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। इनका कहना था कि 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें सिक्किम, गोवा और चंडीगढ़ शामिल हैं। वज़ीर आज़म की सदर जमहूरिया को उनकी यौम विलादत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया हिंद जनाब रामनाथ कोविंद को उनकी यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि राष्ट्रपति जी को यौम विलादत की मुबारकबाद। अपनी मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत की वजह से वो पूरे मुल्क के अवाम में मकबूल आम हैं। मुआशरे के नदारा और हाशिए पर ज़िंदगी बसर करने वाले तबक़ात को बाइख्तियार बनाने पर उनकी तवज्जो मिसाली हैसियत रखती है। खुदा आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तवील उम्र अता फरमाए। दिल्ली एम्स में मरीजों को अब एक्सरे रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मरीजों को अब एक्सरे रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सहूलत ओपीडी और दाखिल दोनों मरीजों के लिए होगी। एक्सरे की बॉर्डर कॉपी एक्सरे के फौरी बाद दस्तयाब हो जाएगी। यह रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर सिस्टम यानी UHID पर दी जाएगी। एम्स में जारी एक हुक्म के मुताबिक एक्सरे की फिल्म उसी वक्त में मरीजों को दी जाएगी और मुकम्मल रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर दी जाएगी। इस सिलसिले में एम्स इंतजामिया ने एक्सरे डिपार्टमेंट को भी हिदायत भेजी है। मरकजी वजीर सेहतमंद सुख मांडविया ने कहा था कि मरीजों को रिपोर्ट्स के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एम्स में खून के टेस्ट के लिए लैब का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। पहले नमूने सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक लिया जाता था, लेकिन अब सुबह 8 बजे से सहपहर 3:30 बजे तक लिया जाएगा। मरीज के लवाहिकीन सिर्फ 2 घंटे में नमूना जमा करने और एक्सरे रिपोर्ट में ताखिर की वजह से परेशान होते थे। अब इन्हें राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रियासत के किस तरह की छबियां बना रहे हैं, प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी के वजीर आला रियासत की किस तरह की छबियां बना रहे हैं। एक बेखसूर कारोबारी की बेईमाना कत्ल के बाद जिला सतही अफसरान FIR ना करने का दबाव बनाते रहे हैं और रियासती सतह के आला अफसरान ने मुलजिम पुलिस एहलकारों की दिफा वाली बयानबाजी की। ऐसे अफसरान पर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। 20,000 करोड़ रुपए में हुई डील। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को फरोख्त कर दिया गया। एयर इंडिया को टाटा कंपनी की टाटा सिंस ने खरीद लिया। एयर इंडिया जो कि तवील अरसे से सरकारी शोबे का इदारा रहा, अब प्राइवेट हो गई है। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के हाथ में होगा। मरकजी हुकूमत ने डस इन्वेस्टमेंट के एक हिस्से के तौर पर एयर इंडिया में 100% हिस्सा फरोख्त किए हैं। इसके लिए बोलियां तलब की गई, जिसमें टाटा ग्रुप ने इसे हासिल कर लिया। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 20,000 करोड़ रुपए में खरीद लेने की इत्तला दी है। टाटा सिंस ने हुकूमत के मुकर्रर करदा रकम से 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा बोली लगाते हुए इसे खरीद लिया। मरकजी हुकूमत का कहना है कि एयर इंडिया को रोजाना 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था, जिसके पेश नजर इसे फरोख्त कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब चरणजीत सिंह चुन्नी ने 4 अक्टूबर को काबीना का तलब या इजलास लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। पंजाब में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जुमेरात को नवजोत सिंह सिद्धू ने नवमुंतखब वज़ीर आला चरणजीत सिंह चुन्नी से मुलाकात की। ये मीटिंग काफ़ी देर तक जारी रही। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में नाराज सिद्धू को कायल करने की कोशिश की गई और इनकी बातों को बड़ी हद तक कबूल कर लिया गया। दोनों की मुलाकात के हवाले से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देरी असना वज़ीर आला पंजाब चरणजीत सिंह चुन्नी ने काबीना का इजलास 4 अक्टूबर को सेक्रेटेरिएट में तलब किया है। इस मीटिंग में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आपने पहले ही शहर का गला घोट दिया है, किसान महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत की जानिब से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगने वाले अर्जी पर सख्त तबसरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले ही शहर का गला घोंट चुके हैं और अब आप शहर में दाखिल होना चाहते हैं। किसान महापंचायत ने इससे पहले जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी थी, जिसमें मुत्तहदा किसान मोर्चा को दी गई इस तरह की इजाजत का हवाला दिया गया था। किसान महापंचायत ने इससे कबल जंतर मंतर पर सत्याग्रह के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे इनकार कर दिया था, जिसके बाद किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन यहाँ भी उसे आला अदालत के सख्त मौक़िफ़ का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, आपके हुकूक हो सकते हैं, लेकिन हुकूक आम शहरियों के भी हैं। आप लोगों की हिफाजत में भी रुकावट डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस में 381 नए सब इंस्पेक्टरों की तकर्रूरी, PhD, MTech, MBA नौजवान हुए शामिल। दिल्ली पुलिस में 381 नए सब इंस्पेक्टरों की तकर्रूरी की गई है, जिनमें से बहुत से अंग्रेजी, कंप्यूटर और मैनेजमेंट में अच्छी महारत रखते हैं। पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना ने जुमेरात को झारवांडा कला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस में पासिंग परेड के दौरान उनसे अहद का हलफ लिया। इन सब इंस्पेक्टर्स में 1 अंग्रेजी मजमून में, 5 MTech, 4 MBA, 124 पोस्ट ग्रेजुएट, 102 BTech, 3 BCA और 142 ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद दिल्ली पुलिस में शामिल हुए हैं। ज़रूरी तरबियत देने के बाद इन्हें दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया है।
उमरा ज़ायरीन की डेली तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा ने जुमेरात के रोज़ जारी एक बयान में कहा कि हरम मक्की में उमरा ज़ायरीन की यौमिया तादाद 1 लाख जबकि मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद 60,000 कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि उमरा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद में इजाफे के बावजूद सेहत के कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। तूफान गुलाब कराची के लिए खतरा टल गया। तूफान का बलूचिस्तान की जानिब रुख। तूफान गुलाब का रुख अब कराची और सिंध के जनूबी इलाके से मुड़कर मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ हो गया है, यानी अब इस तूफान का रुख बलूचिस्तान की तरफ मुड़ गया। इससे सिंध में समंदरी तूफान और मौसलाधार बारिश के इम्कान कम हो गए हैं। ताहम खतरा टलने के बावजूद महकमा मौसमियात ने कराची में जुमे को कहीं कहीं मुअतदिल और तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में ताहाल शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है क्योंकि डीप डिप्रेशन जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सकाफती इज्तिमा दुबई एक्सपो 2020 का बाज़ाब्ता आगाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुनिया की सबसे बड़ी सकाफती इज्तिमा एक्सपो 2020 दुबई का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब को दुनिया भर में लाखों अफराद ने बराह रास्त देखा है। दुबई के वली अहद शेख अहमदान बिन मोहम्मद आल मकतूम ने जुमेरात की शब रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में एक्सपो 2020 के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान किया है। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम और अबू ज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद भी इस तकरीब में शरीक थे। दुबई के वली अहद ने इफ्तिताही कलिमात में कहा कि पूरी दुनिया मुत्तहिदा अरब अमारात में इकट्ठी हो रही है। आज हम एक साथ नई शुरुआत का मुशाहिदा कर रहे हैं। हम अल्लाह के फजल करम से एक्सपो 2020 दुबई का इफ्तिताह कर रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी से नवाजे। पाकिस्तान में एक दिन में ही इतनी बढ़ गई पेट्रोल डीजल की कीमत कि अवाम के उड़ गए होश। एक तरफ हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से लोग परेशान हैं। आज भी पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में टैक्स की वजह से उनकी कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक दिन में इतनी बढ़ गई कि लोगों ने सर पकड़ लिया। इमरान खान की हुकूमत ने एक दिन में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल की कीमत में तकरीबन 9 रुपये का इजाफा कर दिया। साथ ही मिट्टी का तेल 7 रुपये महंगा हो गया है। हाई स्पीड डीजल भी 2 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है। हिंदुस्तान के मुकाबले में अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 127 रुपये 30 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 122 रुपये 4 पैसे फी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत तकरीबन 100 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत तकरीबन 100 रुपये फी लीटर है। कीमतों में इजाफा जुमे से नाफिस है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।